कोल्हापूर येथे विशालगड अतिक्रमण मुक्तीच्या नावाखाली काही समाजकंटकांनी मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्थळे, दुकाने, घरे उद्ध्वस्त केले। त्याच्या निषेधार्थ दिनांक 19 जुलै शुक्रवार रोजी शेरे म्हैसूर हजरत टिपू सुलतान युवा मंच, साथी सेवाभावी संस्था व कौसडी येथील समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीने जिल्हाधिकारी व बोरी पोलीस प्रशासनामार्फत माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन निषेध नोंदवून हल्लेखोरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली। कोल्हापूर येथील विशालगडावरील अतिक्रमण काढण्यात यावे या मागणीसाठी रविवार 14 जुलै रोजी सकाळी संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो तरुण विशालगडाच्या पायथ्याशी जमले होते। विशालगडावर जाण्यासाठी पोलिसांनी प्रतिबंध केला असताना या हल्लेखोर दंगलखोर तरुणांनी गडापासून 3 ते 4 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गजापूर व मुस्लिमवाडी या क्षेत्राला लक्ष्य करत धार्मिक स्थळांची नासधूस केली। दोन्ही गावातील 40 ते 50 घरात जाळपोळ करून ती उद्ध्वस्त केली। घरासमोर उभ्या असलेल्या दुचाकी, 3 चाकी, 4 चाकी वाहनांना आग लावली। तसेच घरातील साहित्य नष्ट केले व महिलांना, लहान मुलांना मारहाण करून प्रचंड नुकसान केले। गजापूर मुस्लिमवाडी येथील 40 ते 50 कुटुंबाची घरे उद्ध्वस्त केल्यामुळे हे कुटुंब रस्त्यावर आले आहे। प्रत्येक पीडित कुटुंबांना शासनाने तात्काळ मदत जाहीर करावी व दंगलखोर, हल्लेखोर तरुणांवर गुन्हे दाखल करून तात्काळ अटक करावी। या प्रकरणाच्या मागे कोणत्या संघटना आहेत त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यावर सुद्धा कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी व बोरी पोलीस प्रशासनामार्फत माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री यांना निवेदनात देण्यात आले। दिलेल्या निवेदनावर शेरे म्हैसूर हजरत टिपू सुलतान युवा मंच, साथी सेवाभावी संस्थाचे व कौसडी येथील शेकडो मुस्लिम बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमामी मुसलमान कौसड़ी और बोरी सर्कल की जानिब से आज बोरी के पुलिस प्रशासन को एक निवेदन दिया गया है, जो कोल्हापुर विशालगढ़ के अंदर जिस तरह से मस्जिद और कुरान की बेहुरमती की गई, शरअंगेज़ों ने जिस तरह से वहाँ तोड़फोड़ की, हम तमामी मुसलमानों के जानिब से पुलिस प्रशासन को जो निवेदन दिया गया है और उसके ज़रिए से हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और पुलिस प्रशासन के ज़रिए से हम ये अपील करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की और जिस तरह की शरअंगेज़ी की, मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद करने की कोशिश की, हम उनसे अपील करते हैं कि हमारी बात हुकूमत के ज़रिए से हुकूमत तक जो है पहुँचाई जाए ताकि उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। संस्था महाराष्ट्र की जानिब से कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया, जिसमें कोल्हापुर में जो घटना घटी है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जो आतंकी है जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उन सेकुलर लीडरों से और उन सेकुलर नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने लोकसभा में भर भर कर मुसलमानों के वोट लिए, आज आप आवाज़ उठाने को कहाँ लें? आज किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये कांड किया है उन तमाम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आज हमने अभी कलेक्टर को जो है तो निवेदन के ज़रिए दिया है। 14 तारीख को कोल्हापुर ज़िले के तालुके में विशालगढ़ में जो मस्जिद के अंदर जाकर वो मस्जिद को तोड़ा, मस्जिद के अंदर मस्जिद के मेंबर को तोड़ा, ऐसे भगवाधारी हरामखोरों के ऊपर सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार ने अगर इस तौर पे अगर उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आने वाले 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमान अपनी ताकत क्या है और अपनी वोट की ताकत क्या है, ये आने वाले आज ये राज करने वाले लोगों को दिखाएंगे। और विशालगढ़ के बाजू में जो मस्जिद पे जो हमला करे उसके बाजू में एक दरगाह को तोड़े। और हम लोग जो है सो इस मुल्क की अमन और शांति के लिए हर जात धर्म के इंसान से हिल मिल के रह रहे, एक थाली में खा रहे, अच्छी बात कर रहे, तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इस देश के अंदर जुल्म किया जा रहा है। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जो कोई भी ये करने वाले और कोई भी समाज में होंगे, हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, चंद जो भी गंदे अंडे होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और ये जो 14 तारीख को जो काम हुआ विशालगढ़ के अंदर कोल्हापुर ज़िले में, ये प्री प्लानिंग कांड था ये, क्योंकि इसका पूरा मास्टरमाइंड लड़ा के एक उसके अंदर महिला है जो कि उसकी 7 तारीख का एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो पूरी प्लानिंग से बात कर रहे हैं और आज भी मुसलमानों को धमकी देने का काम कर रहे हैं ये लोग
कि वहाँ पर जितने भी हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा कोल्हापुर के अंदर हिंदू जमा हो, ऐसा हो बोल रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर बहुत सारे हिंदू ऐसे भी है जो अपने भाईचारे को, अपने अमन को और अपने चैन को कायम करना चाहते हैं। चंद लोगों के ख़राब होने से और उनके अंदर, उनके दिलों के अंदर हरामी पना होने से यहाँ से मुसलमान को तकलीफ़ देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पर सब हिल मिल के रहते हैं। और हमारे मुल्क का नारा है कि एक हाथ हमारी जो है तो हमारी पहचान है। जिस तरीके से हमारी कुरान शरीफ पहचान है, उस तरीके से हमारा संविधान पहचान है, उस तरीके से हमारा हिंदुस्तान हमारी पहचान है। यही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।